नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित के बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, और इसमें हम बेसिक तरीका भी सीख जाएंगे। और याद रखिए, आज के वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है। और इस प्रकार के वीडियो को आप जरूर देखा करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि आज हम न केवल बेसिक मैथ से सीखने वाले हैं, इसके माध्यम से हम एक मजेदार गणित को भी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी संख्या को भाग देने के लिए कहा जाता है तो बहुत आसानी से भाग दे देते हैं। तो आज हम भाग की संक्रिया ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जैसे आपको कोई कह दे कि भाई अगर 40 में कितने 5 छुपे हुए हैं, है ना। अगर आपको यह कह दिया जाए 36 में कितने 3 छुपे हुए हैं, उदाहरण के लिए, मतलब मैं आपको यह कहूं, ध्यान दीजिएगा, 36 में, यहां पर मैं कलर ले लेता हूं, 36 में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 36 में कितने, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न आगे मैं जो करने वाला हूं उसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 36 में कितने 3 है? तो भाई यहां पर आपको ध्यान देना है, केवल 36 को देख करके नहीं सोचना है। 36 में कितने 3 है, इसका मतलब यह है कि ये जो 36 है वो कितने बार 3 से मिलकर बना है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 + 3, इस प्रकार इसको कितने बार मिलाया गया होगा 3 को, तब ये 36 बना है। तो आप लोग मुझे इसका कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसको तो मैं मिटा देता हूं, और आपके लिए जो मैं प्रश्न आज लाया हूं उस प्रश्न को मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके उत्तर आपको मुझे कमेंट करने हैं। और इसका उत्तर भी मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं। जैसे अगर आपको यह कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यह कहा जाए कि 36 में, अगर 36 में ही मुझे निकालना हो कितने 3 छुपे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3 से भाग दूंगा। तो 3 एक काम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 36 में कितने बार 3 आया होगा, 3 जो है कितने बार आया होगा, 12 बार। इसका मतलब यदि 3 को, है ना, इस प्रकार अगर जोड़ा जाए तो कितने बार जोड़ा जाएगा, इस प्रकार जोड़ते जाएंगे तो 12 बार जोड़ा जाएगा। या फिर ये कहा जाए 3 को यदि हम 12 से गुना कर दें तो 12 तिया 36। लेकिन आज का जो हमारा प्रश्न है वो इस टाइप का नहीं है, वो तो थोड़ा अलग टाइप का है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास कुछ प्रश्न है जिसको आपको देखना है और इसके उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये देखिए, एक और बेहतरीन प्रश्न है भाई, जिसके उत्तर आपको कमेंट करना ही करना है। लेकिन ये पहला प्रश्न है, देखिए, 9/5 में कितने 1/10 है, ये आपको बताना है। और एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न है, और यहां पर मैं दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं। आपको बताना है कि 13/14 में, ध्यान दीजिएगा, 13/14 में कितने, और ये दोनों ही प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। 13/14 में कितने 1/28 है। अब इसको कैसे बनाना है ये आप जानेंगे, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए पहले मैं इस प्रश्न को बताता हूं, फिर इस प्रश्न के भी उत्तर आपको मैं हल करके बताऊंगा। तो चलिए पहले इसको तो हम क्लियर कर देते हैं, है ना, और एक प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को हम पहले बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है, देखिए, अगर हमें कोई कहता है कि किसी टोकरी में कितने आम हैं, है ना, तो हम उसको गिन लेते हैं, है ना। यदि यह कहा जाए अगर किसी टोकरी में 10 आम हैं, भाई टोकरी में कितने आम हैं, 10 आम हैं, और मैं ये कहूं कि उस टोकरी में 2-2 के जोड़े कितने आम हैं, 2-2 के जोड़े की बात कर रहे हैं, तो भाई 2-2 के जोड़े कितने आम हैं ऐसा बोला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 को सिंपल सा 2 से भाग दे देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 5। मतलब 2-2 आम के अगर हम जोड़ा बनाना चाहें तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 9/5 में कितने 1/10 है ये पता करना है। तो भाई ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको क्या करना है, जो 9/5 दिख रहा है उसको आपको भाग देना है, लेकिन 10 से भाग नहीं देना है, 1/10 से भाग देना है। मतलब 1/10 से भाग देंगे, इस प्रकार भाग देंगे। तो क्या ये इसको हम डायरेक्ट कटा सकते हैं? नहीं। इसको हमें क्या करना है, जब भी हम जानते हैं कि भाग की संक्रिया दिया हो उसको हमें गुणा की संक्रिया में बदल लेना चाहिए। और गुणा की संक्रिया में बदलते हैं तो इस संख्या क्या हो जाता है, अंश का हर और हर का अंश। अब देखिए 10 ऊपर में चला गया, 5 नीचे है, 5 दूनी 10, और ये 9 का गुना हो जाएगा इनसे 2 से, तो कितना हो जाएगा, यहां पर कितना आ रहा है, 18। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया है। और ये कौन सा उत्तर है, ध्यान दीजिए, ये जो 18 लिखे हैं ना, ये किसकी संख्या है, 1/10 की। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब तो ये है कि यहां पर देखिए, मैं 18 को लिख लेता हूं अलग से, इसको पहले डिलीट कर देता हूं।
हमें पता हो गया है कि ये जो 1/10 है ना, वो कितने बार आया है? 18 बार आया है। इसका मतलब ये है कि 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 और प्लस करते जाएंगे, कितने बार करेंगे? 18 बार करेंगे, है ना। इसका मतलब यह है 1/10 को यदि 18 बार जोड़ा जाए तो भाई इसका हम लघुत्तम समापन तक लेंगे। तो जब इसका हम लघुत्तम समापन तक लेंगे ना, तो नीचे में तो भाई 10 ही आएगा, लेकिन ऊपर में क्या आएगा? देखिए 1 2 3 4 को कितने बार जोड़ा गया है? 18 बार जोड़ा गया है, मतलब क्रमशः जोड़ा गया है। तो यहां पर तो 18 आ गया। अब इसको आप हल करेंगे, मतलब 1/10 को कितने बार लिखा गया होगा? तो 18 बार, है ना, 18 बार लिखा गया है। इसको आप हल करें तो कितना आएगा? ये देखिए, इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 18 और 2 × 5 = 10। आपका उत्तर आ गया है। देखिए 9/5 में कितने 1/10 छुपे हुए हैं? तो 18 1/10 छुपे हुए हैं, क्योंकि इसको जब हम हल कर रहे हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है। लेकिन वो प्रश्न जिसको मैंने अभी आपको बताया था उसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम अगला बैकग्राउंड ले लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिए हमने एक प्रश्न अभी आपसे पूछा है कि 13/14 में, ठीक है, 13/14 में कितने, और हमने यहां पर कौन सा प्रश्न बताया था कि 13/14 में कितने 1/28 छुपे हुए हैं? 28 है ऐसा मैंने बोला था। तो आपको बताना होगा ना 1/28 को हम कितना बार लिखें कि 13/14 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है भाई, आप ध्यान दीजिएगा, आपको 13/14 जो दिख रहा है इसको आपको भाग देना है 1/28 से। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि भाग की संक्रिया को आपको क्या करना होता है ना, गुणा की संक्रिया में बदलना होता है। तो आप क्या करेंगे, ये 13/14 है, गुणित कर देंगे, ये हो जाएगा 28/1। इसका मतलब ये है 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। मतलब ये जो 1/28 है वो कितने बार है? 26 बार है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं, है ना। आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि वास्तव में ये जो उत्तर है वो सही है कि नहीं है। तो चलो, हमने यहां पर लिख रखा है 26, तो क्या हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल परफेक्ट है? देखते हैं कि हमारा उत्तर परफेक्ट है कि नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 26 बार लिखना है, मतलब 1/28 को 1/28 को हमें कितने बार लिखना है जी? 26 बार लिखना है ना। 26 बार लिखना है। इसका मतलब जब इसको आप लघुत्तम समापन तक लेंगे तो 28 ही आएगा, और इसको कितने बार लिखा गया है? 26 बार। तो ऊपर में तो 26 ही लिखेंगे, और इसको जब आप हल करेंगे ना तो ये किससे भाग जाएगा? सिंपल सी बात है, आप यहां पर भाग देंगे तो ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, तो ये पर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 3 6। यहां पर कितना आएगा? 2 1 कम 2 और 2 4 8। अब ये भाग नहीं जाएगा और आपका उत्तर आ गया है। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1/28 है और ये कितने बार है? 26 बार। ऐसा लिखेंगे तब भी आपका उत्तर तुरंत क्या हो जाएगा? आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आ गया होगा, और निश्चित रूप से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।